कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंड करने से, अपनी धरती पे उतरने से मना कर दिया। लेकिन इंडिया इस पर कुछ कर क्यों नहीं पाया? 104 इंडियन नेशनल्स को यूएसए से इंडिया वापस लाया गया। असली चैलेंज अब उन लोगों के लिए है जिन्होंने किले बेचकर, लोन लेकर अमेरिका एक ड्रीम लेकर आए थे, लेकिन वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाए। क्या सभी पंजाबी हैं जो डिपोर्ट हुए हैं? पॉलिटिशियंस हैं? मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इनकी मदद करें, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, जेन्यून। हमें कोलंबिया से सीखना चाहिए कि किस तरह की वैल्यू उन्होंने अपने सिटीजन को दी। और इधर तो एक प्लेन तक नहीं आया अपने सिटीजन को वापस ले जाने के लिए। किसी को शौक नहीं है अपना घर, अपनी धरती छोड़कर जाने को। लोग इसलिए जाते हैं जब कदर नहीं पड़ती। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। इस वक्त अमेरिका यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा है मास डिपोटेशन कैरी आउट करने के लिए। ये डिपोटेशन पहले भी होती रही हैं कमर्शियल फ्लाइट्स में, चार्टर फ्लाइट्स में, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है। और बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अब इंडिया में भी लैंड करने की अनुमति मिल गई। वेडनेसडे को यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर करीब 104 इंडियन नेशनल को डिपोर्ट करते हुए लैंड करता है अमृतसर, पंजाब, इंडिया में। हैरान करने वाली बात यह है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंड करने से, अपनी धरती पे उतरने से मना कर दिया। लेकिन इंडिया इस पर कुछ कर क्यों नहीं पाया? सोर्सेज का कहना है कि इस प्लेन में करीब 104 इंडियन नेशनल्स को यूएसए से इंडिया वापस लाया गया। जो लोग यूएसए में इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आए थे, जिनके पास कोई पेपर नहीं था, कोई ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं था वहां रुकने का, उनको वापस भेजा गया है, डिपोर्ट किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्लेन पंजाब में ही क्यों लैंड होता है? क्या सभी पंजाबी हैं जो डिपोर्ट हुए हैं? तो ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा गुजरात से लोग हैं 33, उसके बाद हरियाणा से 33, पंजाब से 30, चंडीगढ़ से 2 हैं और महाराष्ट्र एंड यूपी से। डिपोर्टेशन फ्लाइट्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस फ्लाइट्स में यूएस मिलिट्री का एयरक्राफ्ट यूज किया जा रहा है, वो ज्यादा अटेंशन ले रहा है। पिछले साल भी करीब 1000 से ज्यादा लोगों को, इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया था यूएसए से इंडिया, कमर्शियल चार्टर फ्लाइट्स में। अभी फर्क सिर्फ इतना है कि भाई C-17 ग्लोबमास्टर का यूज किया जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो अपने वादे निभा रहे हैं जो भी उन्होंने इलेक्शन में बोले थे, और दिखा भी रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया किसी बाहरी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को कैसे अलाउ कर देता है अपनी धरती पे लैंड करने को? जबकि अगर हम एग्जाम्पल लें, कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, इन्होंने अमेरिका के 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड ही नहीं होने दिए। हर एक एयरक्राफ्ट में करीब 80 कोलंबियन इलीगल इमिग्रेंट थे जो अमेरिका ने कोलंबिया वापस भेजे थे। कोलंबियन प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने नेशनल्स को हथकड़ियों में, जिस तरह का मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, क्रिमिनल ट्रीटमेंट अमेरिका कर रहा है मेरे नेशनल्स के साथ, मैं इस कंडीशन में उनको रिसीव नहीं करूंगा। आप अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट वापस ले जाओ। और सच में इनके दोनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड नहीं होने दिए। और उसके बाद कोलंबिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने प्लेन्स भेजे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। हमें कोलंबिया से सीखना चाहिए कि किस तरह की वैल्यू उन्होंने अपने सिटीजन को दी। और इधर तो एक प्लेन तक नहीं आया अपने सिटीजन को वापस ले जाने के लिए। फिर लोग बोलते हैं कि लोग इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाहरी जो देश हैं, आप चाहे अमेरिका हो, आप कोलंबिया देख लो, अपने सिटीजन के लिए ये लोग जान तक दे देते हैं, खड़े हो जाते हैं आंखों में आंखें डालकर। किसी को शौक नहीं है अपना घर, अपनी धरती छोड़कर जाने को। लोग इसलिए जाते हैं जब कदर नहीं पड़ती। जितने लोग भी डिपोर्ट होकर यूएसए से इंडिया वापस आए हैं, असली दर्द उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। ये मीडिया वाले सिर्फ शोर डालेंगे, थोड़ी देर अपने व्यूज लेंगे, उसका सब बंद हो जाएगा। जो कर्जा, जो पैसा उन्होंने गंवाया है, जो लोग डिपोर्ट होकर आए हैं, उनकी मदद मुझे नहीं लगता कि अब और कोई, बस सिर्फ मीडिया में न्यूज़ चलाई जाएगी, कुछ दिन बाद ये सब ठंडा हो जाएगा और फिर उनको कोई नहीं पूछेगा। असली चैलेंज अब उन लोगों के लिए है जिन्होंने किले बेचकर, लोन लेकर अमेरिका एक ड्रीम लेकर आए थे, लेकिन वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाई और अब वो वापस आ गए हैं। अब उनकी मदद करना गवर्नमेंट का, मैं बोलता हूँ, पूरा का पूरा हक बनता है। कहते हैं ना, जब भी किसी की मदद करो तो आसपास के लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। उसी तरह जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इनकी मदद करें, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, जेन्यून। पॉलिटिशियन से अच्छा काम इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। लोक सेवा ये एक ऑनरेबल जॉब है। अगर आपने जेन्यून, सच्चे मन से की
तो सच कह रहा हूँ ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा। फिर जो ऊपर वाला देता है उसका कंपैरिजन आप पैसे से या किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। इन लोगों को आज मदद की ज़रूरत है, इनकी मदद बिल्कुल करनी चाहिए। हमें तो ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती, देन चको फटे।